चाहता हूँ, ये देखो इसकी वीडियो। ये खुलेआम होटल के अंदर लड़की के साथ पूरे उत्तराखंड ने क्या पूरे देश ने देखा, ऐसा बदनाम शख्स ये छल से धोखे से भावना पांडे ने ही अभी इंटरव्यू में दिया है। उसमें कहा कि उमेश कुमार ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण समाज ने हरिद्वार के अंदर एक ब्राह्मण समाज का संगठन है, उन्होंने भी ज्ञापन दिया डीएम को कि ये ब्राह्मण समाज से ताल्लुक नहीं रखता। इस वक्त उत्तराखंड के अंदर उमेश कुमार और प्रणव सिंह के जो बीच का विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच अब गुर्जर समाज ने कहना शुरू कर दिया है कि उमेश कुमार की तो जाति का ही नहीं पता, इसलिए ब्राह्मण समाज उमेश कुमार के समर्थन में क्यों खड़ा हो रहा है। अगर खड़ा होना है तो पहले उमेश कुमार की जाति का पता करे, उसके बाद गुर्जर समाज को चुनौती दे और महापंचायत करे। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के उत्तराखंड प्रभारी हमारे साथ हैं, क्योंकि ये मुद्दा उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इनसे बातचीत करेंगे। नीरज जी, मेरा पहला आपसे सवाल है कि उमेश कुमार की जाति को लेकर अब जो सवाल खड़ा हो रहा है उसको लेकर गुर्जर समाज क्या सोचता है? उमेश कुमार की जाति के बारे में ब्राह्मण समाज ने उत्तराखंड के अंदर पहले तो भावना पांडे ने ही अभी इंटरव्यू में दिया है, उसमें कहा कि उमेश कुमार ब्राह्मण नहीं है। उमेश कुमार ब्राह्मण जाति से नहीं है। और एक ब्राह्मण समाज ने हरिद्वार के अंदर एक ब्राह्मण समाज का संगठन है, उन्होंने भी ज्ञापन दिया डीएम को कि ये ब्राह्मण समाज से ताल्लुक नहीं रखता। दूसरी बात, उमेश कुमार का जो कैरेक्टर है, इसका कैरेक्टर के बारे में सभी को पता है। इसकी एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो इसकी वीडियो। ये खुलेआम होटल के अंदर लड़की के साथ पूरे उत्तराखंड ने क्या पूरे देश ने देखा, ऐसा बदनाम शख्स ये छल से धोखे से वहां के लोगों को बरगला के ये जैसे कैसे खानपुर का विधायक बन गया, क्योंकि वहां का जो लोग आदमी है वो बड़े सज्जन है, सज्जन आदमी। उमेश कुमार तो जो है उत्तराखंड पे दाग है। इसे तो विधायक की गरिमा भी इसने जो है कलंकित कर दिया। विधायक की गरिमा कलंकित कर। इस वीडियो से आप क्या दिखाना चाहते हैं? इस वीडियो से इस मुद्दे का क्या मतलब? मुद्दे का मतलब है उसका कैरेक्टर देखो कैसा है। उमेश कुमार का कैरेक्टर कैसा है, उसकी औकात है, वो हमारे रंग महल पे जाके उसमें आग लगाने की बात करता है। हम मिहिर बौद्ध के वंशज हैं, गुर्जर समाज। अभी आपने देखा होगा, अभी पीछे से जो यात्रा निकली थी सहारनपुर के अंदर, उसमें 2 लाख इकट्ठा हुआ था, तो गुर्जर समाज ये हमारे से टक्कर ले लगे। ये तो उठाया गिरा है, इसकी औकात क्या है? ये जो कहता है कि रंग महल को आग लगा देगा, उमेश कुमार की औकात है रंग महल की तरफ देख दे, अगर देखेगा भी तो गुर्जर समाज बर्दाश्त नहीं करने का। आप कह रहे हैं गुर्जर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा? उन्होंने तो जाकर के वहाँ प्रणव सिंह को चुनौती दी थी रंग महल पे कि ये आए बाहर, मैं देखूंगा कौन है प्रणव सिंह। जब वहां पे रानी देवयानी ने वहां की जो पंचायत थी, हमारी समाज की जो पंचायत थी जिसमें पूरे देश का गुर्जर समाज इकट्ठा होने वाला था, वो तो रानी देवयानी जी ने कैंसिल कर दी। अगर कैंसिल ना करती ना तो वहां कम से कम 5 लाख गुर्जर समाज के लोग इकट्ठा होने वाले थे, उत्तराखंड को जो हिला कर रख देते। ये है गुर्जर समाज। और रंग महल जो है हमारी धरोहर है गुर्जर समाज की, उसके लिए तो गुर्जर समाज कुछ भी करने के लिए तैयार है। और अभी वहां के हरिद्वार के जो सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक बयान आया, आपने भी सुना होगा, टीवी के माध्यम से चैनलों में चल रहा है। उन्होंने कहा है जब कुंवर प्रणव सिंह की पत्नी रानी देवयानी जी ने लगभग 9:30 बजे वहां हरिद्वार के कप्तान को फोन करके ये कहा कि उमेश कुमार मेरे घर पे 200 लोगों को लेके रंग महल पे वहां पे जाके गाली गलौज करी और वो मतलब किवाड़ जो है तोड़ने की कोशिश करी। और फिर उसके बाद में कैंप कार्यालय पे गया रुड़की में, वहां पे भी उसने ऐसा ही करा। और वहां के शासन प्रशासन ने 24 घंटे तक क्या करा, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करा? इसका जिम्मेदार हरिद्वार का कप्तान है। इस सारे जो झगड़ा जो करा ना उसका कप्तान है। अब ये बता नहीं कप्तान की और इस उमेश कुमार की क्या सेटिंग है, क्या सेटिंग है, क्या चाहते हैं आप फिलहाल उमेश कुमार से? असल में लोग ये समझना चाहते हैं कि विवाद क्या है,
विवाद चैंपियन और उमेश कुमार के बीच का है, ये समझ लोगों को आता है, लेकिन गुर्जर समाज क्यों विरोध कर रहा है? गुर्जर समाज क्यों इकट्ठा हुआ? गुर्जर समाज रंग महल को अपनी धरोहर समझता है, वो हमारे समाज की धरोहर है, इसलिए हमारी धरोहर को गाली देने का काम करा है, इसलिए गुर्जर समाज इकट्ठा है। अगर चैंपियन से लड़ाई है उमेश कुमार की, तो गुर्जर समाज को कोई दिक्कत नहीं है। देखो, चैंपियन साहब से तो जो है लड़ाई चल ही रही थी इनकी, 2-3 सालों से जो है लड़ाई चल रही इनकी। कभी ये कहते था कि यहाँ आ जा, वहां आ जा, इस तरह का जो मामला चल रहा था। लेकिन इसमें सारा जो दोष है हरिद्वार का जो कप्तान है, मैं उसका दोष मानता हूँ। उनका दोष फिलहाल आप क्या चाहते हैं उमेश कुमार से? कि वो, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उमेश कुमार आए, रंग महल पर माफी मांगे। अभी उन्होंने मिरकपुर के बारे में भी कहा कि मैंने इतना दान दिया था वहाँ। देखिए, हमारा जो मिरकपुर गांव है, वहाँ पे जो बाबा फकीरा दास है, उसकी मान्यता है, उसे पूरे देश के लोग आते हैं और बाबा फकीरा दास के यहाँ माथा टेकते हैं। उस उमेश कुमार की औकात है, उसने कहा कि मैंने वहाँ पत्थर लगवा 2 लाख रुपए दिए। तो हमारे समाज ने, पवार खाप का है वो मिरकपुर गाँव, पवार खाप का मिरकपुर गाँव पड़ता है। उन्होंने कहा ये 2 लाख में तेरा ब्याज भी दे रहे, हम ब्याज भी दे दिया और उसका पत्थर भी दे दिया, ले जा से उठा के। जो आदमी दान करने के बाद जो है गुणगान करता है, तो वो तो बाबा फकीरा दास ने सद्बुद्धि दी, उसने ऐसा कहा तो हम वहाँ गलत दान हम लेते ही नहीं। बाबा फकीरा दास के मंदिर में हम गलत, इसने पता नहीं कैसे कैसे चीटिंग ऑपरेशन करके नेताओं को लूट के, कंपनी वालों को लूट के, पता नहीं कैसा कैसा पैसा होगा। वो तो बाबा फकीरा दास का जो है ऊपर से रहम है, उन्होंने इससे ऐसे कहलवा दिया और हमने इसका जो है पैसा वापस कर दिया। आप ये मानते बाबा फकीरा दास ने कहलवाया? जी। क्या चाहते हैं बाबू उमेश कुमार क्या करें? उत्तराखंड की सरकार ने उमेश कुमार जो विधायक है, ये निलंबित करना चाहिए। इसके कांड इस तरह के हैं। पहले तो इसने सिटिंग ऑपरेशन करा, कांग्रेस की सरकार गिराई। ठीक है, हर नेता का तो ये सिटिंग ऑपरेशन करता है। अब मुझे ये नहीं पता, भाजपा सरकार के जो बड़े नेता हैं, जब वहां के हरिद्वार के सांसद ने ही आरोप लगा दिया कि बड़े नेताओं का कुछ मामला है, अब मैं क्या कहूँ? सबको पता है, जग जाहिर है कि उमेश कुमार के भाजपा के बड़े नेताओं से भी संबंध है, तो संरक्षण प्राप्त है। प्रणव सिंह जी तो है ही भाजपा में, नहीं, सरकार भी उनकी है, सरकार तो उनकी है, प्रणव सिंह की सरकार है। लेकिन रानी देवयानी ने जब कप्तान को फोन करके बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके हमारे रंग महल पे एक उमेश कुमार लगभग 100-200 लोगों को जाके वहाँ गाली देने का काम कर रहा है, कभी कह रहा रंग महल को जला दूंगा, तो कानून ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। कानून ने कार्रवाई करी है तो चैंपियन साहब भी अंदर हैं और उन पे 307 भी लगी है। उसके बाद बेल का मामला भी चल रहा है, अभी भी बेल नहीं हुई है। कार्रवाई तो करी है प्रशासन ने? नहीं, उस समय कार्रवाई नहीं करी ना। अगर उस समय कार्रवाई कर देती तो चैंपियन को जी जो उकसाए गए, चैंपियन जी को जो उकसाया गया, तो घटना हो ही नहीं थी। इस पे कार्रवाई, इस पे धाराएं कम लगी। हमारे राजा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पे धाराएं ज्यादा लगाई। वो क्यों लगाई? गलती तो दोनों की थी। दोनों की गलती थी, यही सवाल मेरा था कि गुर्जर समाज मानता है कि चैंपियन साहब की भी गलती है? नहीं, गलती चैंपियन साहब की नहीं है, गलती तो उमेश कुमार की है। उमेश कुमार ने वहां रंग महल पे जाके, किसी के घर पे जाके और जाके कोई आदमी गाली देगा, गाली गलोच करेगा, नोता देगा होगा, तो गुर्जर समाज इतना कमजोर नहीं है। गुर्जर समाज तो ये है, अगर नाई का भी आ जाना हमारे यहाँ नोता देने के लिए, अगर भाई नोता है तो नोते पे गुर्जर समाज जाता है। तो फिर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को तो जाना पड़ा नोते पे। नहीं जाना पड़ा, लेकिन वो तो ये कहना है ना उमेश कुमार उससे पहले प्रणव सिंह जो है उनकी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोल चुके थे, तो माँ के बारे में सुन के कौन रुकेगा? वो तो जाएगा ही फिर लड़ने के लिए। नहीं, अगर उनके बारे में कहा था तो कानून से कुछ, कानून का सहारा लेता, जाके कहता, समाज के लोगों को जब बाद में इकट्ठा करता फिर रहा हो, उस समय भी कहता कि भाई आपके जो है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने ये कहा। 3 साल तो उनका मामला चल ही रहा था फेसबुक पे, ये नहीं गाली दे रहा, ये खुलेआम जो है रंग महल को जलाने का काम कर रहा। ये कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर भी खराब है। मैंने आपको वीडियो के द्वारा दिखा दिया, और इसके बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर सरकार चाहती है तो निकल के आएंगे कि ये कैसा आदमी है, इसके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई। उमेश कुमार एक पत्रकार था, पत्रकार से आज ये जो है करोड़ों अरबों का संपत्ति का मालिक हो रहा, वो संपत्ति कहाँ आई? मैं तो सरकार से मांग करता हूं तो इसकी जांच करी जाए कि उमेश कुमार के पास इतनी संपत्ति कहां से आई, और इसकी जो है विधायक की जो है निलंबित होनी चाहिए। विधायक की निलंबित होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं, इस बार प्रणव सिंह अगर बाहर आ जाते हैं, बेल मिल जाती है, तो आगे का प्लान क्या है गुर्जर समाज का? क्या ये मामला प्रणव सिंह और उमेश कुमार के बीच ही निपट जाएगा, या फिर कोई समाज की बड़ी तैयारी है? उमेश कुमार ने रंग महल पे आके माफी मांगनी पड़ेगी।
और मीरकपुर? रंग महल पे आके माफी मांगे। मीरकपुर तो इसे घुसने नहीं देते हम। क्यों? बाबा फकीरा दास पे जो इसने उंगली उठा दी, दान कहा कि मुझे दान दिया 2 लाख, हम इससे ब्याज भी दे दिया, हमने इसका 2 लाख भी दे दिए। वहां तो इसे घुसने नहीं देने के हम। वो तो हमारा एक पवित्र गांव है, पूरे देश के अंदर उसका नाम है मीरकपुर का। तो आप चाहते रंग महल पे आके माफी मांगे उमेश? हाँ, रंग महल पे आके माफी मांगनी पड़ेगी इसे, जब जाके इसका मामला सही हो सकता है। सही हो सकता है, वरना गुर्जर समाज क्या करेगा? गुर्जर समाज अभी देख रहा है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की बेल हो जा, बेल के बाद सर समाज के लोग जो है बैठ के बात करेंगे इस बारे में, उसके बाद में ही फैसला लिया जाएगा। उसके बाद में फैसला लिया जाएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि गुर्जर समाज की जो लड़ाई है वो उमेश कुमार से नहीं है, वो रंग महल के अपमान से है। अगर उमेश कुमार वहां जाकर माफी मांग लेते हैं तो गुर्जर समाज इस लड़ाई को चैंपियन और उमेश कुमार के बीच की रहने देगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि होना क्या चाहिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।